राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा ये ब्लॉग जरूर देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है वट सावित्री वृक्ष की पूजा। मैंने उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मैंने आलू उबाल लिए, घुइयाँ उबाल लिए, दाल पीस लिए और आटा भी लगा लिया है, क्योंकि जो पूजा का प्रसाद होता है वो बिना नमक का होता है। तो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे पूड़ी और कचौड़ी की। तो यहाँ बनने लगी हैं पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ। तो पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बन गई हैं, इनको रखते हैं अब साइड में और करते हैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पे चढ़ा लिए मैंने दूसरी कढ़ाई और आलू कौरने चढ़ा दिए। कौरे आलू की भी एक खास बात है, आप जितने घरों में खाएंगे सब जगह उनका स्वाद अलग अलग होगा। तो कौरे आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इनको ट्रांसफर कर लेते हैं बाउल में। और अब मैंने चढ़ा दी थी घुइयाँ। घुइयाँ मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, पर मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। अब मैं अपनी पसंद को अवॉइड नहीं करती, और ये बात सिर्फ घुइयाँ के लिए नहीं है। अब इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब मैंने भून ली है दाल। मेरे हस्बैंड को दाल की कचौड़ी खाना बहुत पसंद है, तो आज उनके लिए बनेगी दाल की कचौड़ी। दाल को मैंने भून लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में पनीर, एकदम देसी स्टाइल, जैसे अपने यहाँ दम आलू बनते हैं ना, वैसे। कोई भी फैंसी आइटम इस पनीर में नहीं पड़ेगा। पनीर हो गई है रेडी। अब इसमें डाल देते हैं धनिया और इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में। और अब हम जा रहे हैं तैयार होने। और अब मैं हो गई हूँ तैयार और ये है मेरा फाइनल लुक। तो साथियों, पूजा की शुरुआत होती है इस पावन और समृद्ध थाली से। वट सावित्री की थाली में मौसमी फल जैसे मीठा खरबूजा, कच्ची अमिया और बैगन का होना बहुत जरूरी माना जाता है। और पकवानों की बात करें तो बनती हैं गरम गरम पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और गुलगुले के आटे से ही तैयार किए जाते हैं गोल गोल लड्डू और ऐठी गुठी। ये सारे पकवानों का बहुत महत्व है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। थाली तैयार करके हम आ गए थे देव वृक्ष बरगद के पास। सबसे पहले माता गौरजा को पूरे आदर के साथ सिंदूर और प्रसाद अर्पित किया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक वट वृक्ष को भोग लगाया और जल अर्पित किया। और अब बारी आती है सबसे मुख्य रस्म की, वट वृक्ष की परिक्रमा। हाथ में कच्चा सूत लेकर पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वृक्ष के फेरे लिए जाते हैं और साथ ही भीगे चने भी चढ़ाए जाते हैं। यह फेरे सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के साथ का संकल्प है। और कच्चे सूत से तैयार की गई ये माला हम गौरजा को पहनाते हैं, अपने अपने कलश को पहनाते हैं। और यहाँ देखिए, हम देवरानी जिठानी एक दूसरे को ये माला पहना रही हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद आती है वो रस्म जिसमें सच्ची श्रद्धा और नियम की परीक्षा होती है। 12 भीगे चने और बरगद के पेड़ की नई कोमल कली यानी कि घट को हाथ में लेकर बिना दांत से चबाए पानी के साथ सीधे निगलना होता है। मान्यता है कि इसे बिना चबाए निगलेंगे तो पति पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। जरूर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी होगा। मैं आ गई हूँ घर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शिव शंभू।